हाँ बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, नाम तो कहने को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, लेकिन हम इसको स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इट्स वेरियस फिनोमिनन। तो हमारी डेफिनेशन में एक शब्द आया चार्जेस। तो चार्जेस क्या होते हैं भाई? हम सबने पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। आपको काफी सारे एग्जांपल्स भी याद होंगे, Na+, Cl- एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ध्यान रखना, इट इज नॉट इनफ। ओके, तो अब हम चार्जेस होते क्या हैं, उनको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चार्जेस क्या हैं? दीज आर द इंट्रिंसिक कैरेक्टर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो अब यहां पर आता है इंट्रिंसिक कैरेक्टर। इंट्रिंसिक कैरेक्टर जिसको सेपरेट नहीं किया जा सके। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट की इच्छा होती है जानने की, टू नो। तो किसी चीज को जानना स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम स्टूडेंट। इसी तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चार्ज होता है। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी फंडामेंटल पार्टिकल की मास भी होती है, स्पिन भी होता है। तो कई प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज है, कि अगर फंडामेंटल पार्टिकल हैं तो ऐसा होगा। ओके, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा, तो भाई इन तीन पार्टिकल्स को फंडामेंटल क्यों कहा? क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ दीज थ्री पार्टिकल्स ओनली। अच्छा, जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आएंगे, मतलब 12th वगैरह में आएंगे, तो मैं ही आपको ये समझाऊंगा बच्चे कि मोर प्रिसाइसली तो केवल हम इलेक्ट्रॉन को ही फंडामेंटल मानेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं खुद आगे क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। मतलब क्वार्क पार्टिकल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन इन जनरल हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे। क्यों कहेंगे वो भी समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये मैटर क्या है बेटा? मैटर जिसमें मास हो। तो हर वो चीज जिसमें मास है उसमें चार्ज की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो अब समझना, व्हाट इज चार्ज? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच आइदर इट क्रिएट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब खुद का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और एक्सपीरियंस फोर्स इन प्री एग्जिस्टिंग फील्ड। ठीक है, अब आगे समझते हैं बेटा। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। इन जनरल लिखा है, ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूं कि जो सिमिलर चार्ज हैं इन जनरल रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने यहां डेफिनेशन में इन जनरल लिखा है। तो इन जनरल सिमिलर चार्जेस रिपेल। जब हम 12th क्लास में आएंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि सिमिलर चार्ज बॉडीज में अट्रैक्शन भी हो सकता है। दैट्स वाई मैंने यहां पर इन जनरल लिखा। वो कब होगा, कैसे होगा, अभी की बात नहीं। और दूसरी बात, ये चार्ज लिखा है, फालतू में स्पेलिंग के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना। ओके, यहां पे लिखा है, ये एल कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, मजाक की बात हुई, अब आगे करते हैं। तो चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। भैया प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, तो सवाल आता है क्यों नहीं होता? तो देखो, अपन ने पढ़ा है प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में होते हैं।
तो जब भी हम चार्ज पार्टिकल अलग करने जाएंगे तो सबसे पहले आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, तो उसमें भी तो एनर्जी खर्च होगी ना भाई। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो प्रोटॉन को निकालने जाएंगे जब तक तो सारे इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, और दूसरा प्रोटॉन हैवियर भी है, तो वो निकाला आसानी से नहीं जा सकता। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं। अब देखिए, हमने 3 एग्जाम्पल लिए। एक एग्जाम्पल ऐसा लिया जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हैं, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो बॉडी न्यूट्रल होगी, और मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो बच्चे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, अब आया एक पॉइंट समझने का आया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉडी चार्ज होती है। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर हैं, तो नेगेटिवली चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर से लाए गए। तो अगर इसका मास m0 है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास थोड़ा कम होता है। अब आगे समझते हैं बेटा। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। हमने पहले ही पढ़ा कि चार्ज क्या है बेटा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो, जिस टेबल कुर्सी या जिस किसी चीज पर आप बैठे हो उसमें मास तो है, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह वो सब भी है बेटा, तो वो चार्ज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें बराबर हैं। तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसमें मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अच्छा, इसका मास ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और एक दूसरा यूनिट और होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। अब मेरी बात सुने, अगर हम मार्केट से आलू खरीदना चाहें तो आधा आलू नहीं खरीद सकते, ओके। इसी तरह से आप आधा पेन या 0.75 पेन नहीं खरीद सकते, आप 0.86 कॉपीज नहीं खरीद सकते, बराबर है। आधा एप्पल नहीं खरीद सकते, आधा अनार नहीं खरीद सकते, लेकिन मेरी बात सुनो, कद्दू, पंपकिन, वो तो टुकड़े में ही लिया जाता है। तो कहने का मतलब आलू हुआ या एप्पल हुआ या पेन हुआ, है ना, इनका एक्सचेंज जो होता है हमेशा एक फिक्स नंबर 1 के मल्टीपल में हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल। लेकिन कद्दू का एक्सचेंज तो ऐसा नहीं होता। तो समझना, इफ एक्सचेंज ऑफ अ क्वांटिटी टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट, बराबर है, तो वो जो मिनिमम अमाउंट क्वांटम कहलाएगा, और ये क्वांटिटी जो थी वो क्वांटाइज्ड कहलाएगी, और ये प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन कहलाती है। तो आलू के लिए क्वांटम बात करें तो एक आलू, तो यहां पर तो समझने के लिए हमने एक को क्वांटम माना, लेकिन फैक्ट ये है कि जो क्वांटम है दैट इटसेल्फ कैन बी फ्रैक्शन, ओके। लेकिन जो एक्सचेंज होने की बात आएगी ना तो इंटीग्रल नंबर में ही होगा। इसी तरह से समझो बच्चे कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर करवाना है ना, तो हमें या तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज जो होता है वो Q = NE होता है, जहां पर Q क्या है बेटा, सीधी सी बात है, टोटल चार्ज, और N क्या है, हाँ जी, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब समझे, हुई चोट? तो बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अभी सिर्फ एक बार हम ये ध्यान रख रहे हैं, ये होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन।
लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो कि नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है, ये हम यहां पर इस एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन अभी एक बार आगे बढ़ते हैं। अब इसमें E क्या है? E जो है इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं बेटा। ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इसका SI यूनिट कहलाता है। और दूसरा इसका जो यूनिट है बच्चे वो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। इसी को स्टेट कूलम भी कहते हैं, इसी को फ्रैंकलाइन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो यूनिट है चार्ज का, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए अब आगे समझते हैं। तो यहां तक क्लियर है। अब हम बात करें कि ये यहां पे जो घपला हुआ था कि हमने स्मॉल n को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काट दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो चीज लिखवा रहा हूं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कटवा के समझाऊंगा ना बेटा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा। तो n क्या है? दिस इज नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। अब समझो, अपन सोडियम और सोडियम प्लस की बात करें तो इसमें प्रोटॉन तो दोनों में 11 है, क्योंकि प्रोटॉन तो निकाला नहीं जा सकता। लेकिन सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 और Na प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10। ध्यान रखना, Na प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हैं, लेकिन जब आप Na प्लस पे चार्ज गिनने जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का लिया जाता है जो कि ट्रांसफर हुआ। ओके, आई थिंक अब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल है, इसको ध्यान भी रखना होगा। सवाल है कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बेसिक है बेटा वो Q इक्वल टू NE, जिसमें N नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन रहा। तो N इक्वल टू क्या आ गया बेटा? Q बाई E। अब Q कितना है? 1 कूलम, और E कितना है मेरे भाई? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, अगर कोई पूछे कि ये वैल्यू किसने दी, तो समझना ये वैल्यू RA मिलिकन ने दी थी अपने फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट वो भी मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा, अपन खुद लैब में करेंगे बेटा ये। तो Q इक्वल टू 1 कूलम और E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो देखो, कूलम से तो कूलम निपट गया। तो अब अपने पास में क्या बचा? ये पावर ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर 19, इस 1.6 का डेसिमल गया ऊपर 10 आया। अब यहाँ 10 की पावर 19 को अपन 10 इंटू 10 की पावर 18 लिखेंगे, तो ये वाला 10 और ये वाला 10 100 हो गया। तो 100/16 इंटू 10 की पावर 18। अब यहाँ पे आपको टेबल्स पहाड़े बहुत अच्छे से याद होने चाहिए बेटा, पुराने पाप यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो अपने 100 में 16 का डिवीजन दोगे ना, तो वो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो समझो, किसी बॉडी पर एक कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। ओके, अब इसी पर एक और अच्छा सवाल आता है कि कैन अ बॉडी बी चार्ज बाय 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करें? अपन ने वही देखा बच्चे, Q इक्वल टू NE कर दिया, बराबर है। तो N निकालते हैं इसमें अपन, N इक्वल टू Q बाई E। Q तो इतना है, डिवाइडेड बाय E कर देंगे। तो अब यहां पर समझो, इस डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, ये पावर जब ऊपर आएगी तो कितना हो गया? प्लस 19। ये कितना हो गया बेटा? 10। तो ये हो गया 46/16 इंटू 10। और जब इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये फ्रैक्शन में आता है। तो इसका मतलब इसके लिए 28.75 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जो होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, बराबर है। तो या तो आप 28 इलेक्ट्रॉन दे सकते थे या 29 इलेक्ट्रॉन दे सकते थे। तो इस तरह के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होते।
तो जिस किसी भी सवाल में ऐसे n फ्रैक्शन आ जाए वो चार्ज उस बॉडी पर पॉसिबल नहीं होता। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। राधे राधे बेटा।